कि सिर्फ हमेशा हिंदू संतों के खिलाफ ही ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, तालिबान जैसे लोग हैं जो आए दिन महिलाओं पर टिप्पणियां करते हैं। बॉलीवुड में महिलाओं को लेकर महिलाओं को एक वस्तु मात्र दिखाया जाता है। इंस्टाग्राम पर 24 घंटे अश्लीलता फैलाई जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अरविंद कोतवाल और आज फिर से आ गया हूं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी और आचार्य अनिरुद्ध आचार्य जी की कुछ वायरल वीडियोस थी जिस पर सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। तो आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, काफ़ी तड़कती भड़कती वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे ग्रंथ भागवत गीता, रामायण हमें सिखाती है कि आपको सच बोलना है। वही प्रेमानंद जी ने भी किया और उन्होंने भी सच बोला, धर्म के आधार पर बोला, लेकिन कुछ लोगों को वो बातें कड़वी लगी। और जो भी लोग महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं? क्या उन्होंने प्रेमानंद जी की जो बातें थी उनको सुना, या सिर्फ वायरल वीडियोस के आधार पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी? हमारे धर्म ग्रंथ भागवत गीता, रामायण हमें सिखाती है कि सच बोलना है, चाहे वो कड़वा हो, किसी को पसंद आए ना आए, पर सच बोलना है। वही प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा। कुछ बातें प्रेमानंद महाराज जी ने लिविंग रिलेशनशिप को लेकर कही। और आजकल की जनरेशन जैसे वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो इनको लेकर प्रेमानंद महाराज जी ने कहा। और कुछ लोग सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी इफेक्ट हुआ कि ये क्या कह दिया। और अगर हमें अपने धर्म को बचाना है तो जो भी प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं तो वो हमें करना पड़ेगा। हमें वेस्टर्नाइजेशन को छोड़ना पड़ेगा और अपने धर्म को अपनाना पड़ेगा। सिर्फ धर्म की बातें करने से या हम हिंदू हैं कहने से कुछ नहीं होगा। अपने धर्म को हमें अपनाना पड़ेगा। जो भी हमारे शास्त्र कहते हैं हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। और प्रेमानंद महाराज जी हमेशा प्रेम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। और अगर आज वो इतनी दृढ़ता से ये सब कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। और हमें प्रेमानंद महाराज जी जैसे संतों का सम्मान करना चाहिए। वो जो भी कह रहे हैं उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कहते हैं वो धर्म के आधार पर कहते हैं, शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते हैं। अगर आप संतों की बातों से सहमत नहीं हैं तो शास्त्र के आधार पर बात कीजिए ना। वो लोग जो धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए बात करते हैं, उन लोगों को चुप मत कराइए, उनके साथ खड़े होइए। और अनिरुद्ध आचार्य जी जो कि एक सनातनी प्रचारक हैं, जो हमेशा शास्त्र के आधार पर बात करते हैं और हमेशा जो ये वेस्टर्नाइजेशन पर और जो आजकल सब गलत होता है उसके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाते हैं और हमेशा सनातन की बात करते हैं। लेकिन अभी रिसेंट में उन्होंने कुछ उनकी वीडियोस काफ़ी वायरल हुई जिसको लेकर सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी बुरा लगा। पर उन्होंने ये नहीं देखा, अगर वो कह रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप गलत है तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कही जो हो सकता है कि कुछ लोगों ने उसे नेगेटिव वे में लिया। बट काफ़ी सारी चीज़ें जो वो करते हैं, वो गौशाला चलाते हैं, वो गरीब लोगों की मदद करते हैं, वो लंगर सेवा देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। तो वो भी देखने की एक बार ज़रूरत है। और रिसेंटली उन्होंने उनकी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, जिससे हमारे धर्म का पतन हो रहा है। और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कुछ फेमिनिस्ट ग्रुप्स ने इसे महिलाओं पर आपत्तिजनक और इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने यह भी कहा कि किसी भी धर्म गुरु को महिलाओं के खिलाफ या उनके पहनावे के खिलाफ या उनकी आज़ादी के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनिरुद्ध आचार्य को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो भी कहा है वो शास्त्र के आधार पर कहा है। और बदलते समाज में बदलते जो ये बदलाव हो रहे हैं, हम भारतीय जो है वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस पर चिंता जताते हुए उन्होंने ये सब कहा है। और अनिरुद्ध आचार्य जी ने मनुस्मृति, महाभारत और धर्म ग्रंथों का जिक्र किया जहाँ स्त्री पुरुष
और समाज के कर्तव्यों का पालन बताया है। उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान धर्म में सर्वप्रिय है, लेकिन जब संस्कृति कमजोर होती है तो समाज भी गिरता है। तो अब बात आती है कि सिर्फ हमेशा हिंदू संतों के खिलाफ ही ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, जो धर्म शास्त्रों के आधार पर बात करते हैं, जो सच्चाई के आधार पर बात करते हैं। क्या कुछ ऐसे भी दूसरे धर्मगुरु हैं, दूसरे धर्मों के धर्मगुरु हैं जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक विवादित टिप्पणियां करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, तालिबान जैसे लोग हैं जो आए दिन महिलाओं पर टिप्पणियां करते हैं। बॉलीवुड में महिलाओं को लेकर महिलाओं को एक वस्तु मात्र दिखाया जाता है। इंस्टाग्राम पर 24 घंटे अश्लीलता फैलाई जाती है। उन पर तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब कोई हिंदू संत सच्चाई के आधार पर बात करता है तो उस पर उन्हें ट्रोल किया जाता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है, एक प्रोपागेंडा फैलाया जाता है और उन संतों को, हिंदू संतों को बदनाम किया जाता है, जबकि वो शास्त्र के अनुसार पर बात करते हैं, सच्चाई के आधार पर बात करते हैं। और अगर आप महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि महिलाओं का सम्मान कौन कर रहा है और कौन सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। और अगर प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी ने कुछ कहा है, वो धर्म के आधार पर कहा है, सत्य के आधार पर कहा है, उस शास्त्रों के आधार पर कहा है। और उन्होंने जो भी कहा वो किसी पर्टिकुलर जेंडर के खिलाफ नहीं कहा। उन्होंने महिलाओं और पुरुष दोनों को लेकर जो अपने धर्म से भटक गए हैं, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो दिन रात अश्लीलता फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कहा है। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन करने को कहा है। वो कह रहे हैं कि अपने धर्म का पालन करो, धर्म पर चलो, और जो भी ऐसे साधु संत हैं जो सत्य की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, उनके साथ खड़े रहो, ना कि उनका विरोध करो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और जल्दी आऊँगा किसी एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिले और भी टॉपिक के साथ आता रहूँ। जय श्री राम।